राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का, जो आपको एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ गया। तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि डैश इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार प्लस व्यापारिक की सहायक क्रियाएं। तो क्या हो जाएगा, तो यानी वाणिज्य है, यानी कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कॉमर्स बराबर, क्योंकि कॉमर्स का जो एक अभिन्न अंग है वो क्या है, व्यापार है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, या निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, विच इकोनॉमी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, यानी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल की आवश्यकता यानी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट रेमुनरेशन इन द रिटर्न इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी रोजगार बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, रोजगार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वर्गीकृत नहीं किया जा सकता उसको क्या है, विनियोग को, यानी इन्वेस्टमेंट को व्यवसाय के उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इनपुट हो सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, विनियोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग, यानी बिजनेस लाइक वेदर, वेदर क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है मतलब ये घूमता रहता है, किसकी तरह, चक्के की तरह, यानी इसको कौन बोला था, व्हीलर। ये इस तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, यानी व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होता है। कैसे उत्पन्न नहीं होगा, अगर वो मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट होगा, यानी अच्छा प्रबंध अगर होगा, तो यानी गुड मैनेजमेंट आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 7 नंबर में, हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म, यानी एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार, फर्म का रजिस्ट्रार जो है ये जारी करता है, ऑप्शन नंबर 3, 7 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कॉमर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कॉमर्स क्या है कि एक पार्ट है ट्रेड का, यानी व्यापार का अंग है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर में, अकॉर्डिंग टू डैश द इंडस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो ये किसने कहा था, SR डावर ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री में जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है, कैटल रेयरिंग हो सकता है, तो ये सब हो सकता है, लेकिन माइनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो माइनिंग के लिए क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी टू द ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। तो ये क्या होता है, इंश्योरेंस, यानी बीमा करा के रखते हैं। ठीक है, कौन सी सहायक क्रिया है जोखिम में सुरक्षा देती है, जो इंश्योरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 में, हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल, यानी एन इंडिविजुअल हो सकता है, यानी एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं वो पार्टनर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है, तो ये इंडस्ट्री यानी उद्योग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक दिया है, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बोथ नन ऑफ दिस। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है, आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया करेगा तो उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आर्थिक क्रिया करेगा। ठीक है, लाइवलीहुड के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है, यानी ये प्रोफेशन यानी पेशा में ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, सोल
ट्रेड हैज़ डैश ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी आर्थिक प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में क्या नहीं आता है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, सर्विस इंडस्ट्री में जो है ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, लेकिन कैटल रियरिंग नहीं आएगा। ये किस में आता है, कैटल रियरिंग जो आता है ये आपका जेनेटिक में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, नॉट बोला गया इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री, तो कैटल रेयरिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 में द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज क्या हो जाता है, अनस्टेबल, अस्थिर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर सर्टेन होता है कि अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी क्या होना चाहिए, परचेज सेल होना चाहिए गुड्स का, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया विच इज और आर द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ठीक है, असीमित दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू प्रॉफिट, यानी किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित किया जाता है। तो लाभ द्वारा आय किस में हो सकता है, व्यवसाय में यानी बिजनेस में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको होता है, कंपनी में होता है, कंपनी को होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी यार, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी क्या होता है, ओनर्स होता है, ठीक है, स्वामी होते हैं, और डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लेनदार यानी क्रेडिटर्स होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आ गए हम लोग, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डैश इज अप्लाइड। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं होता है तो टेबल ए उस समय काम करता है, ठीक है, तो टेबल ए का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए 2 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200। और अगर पब्लिक कंपनी में बात किया जाए तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है 200, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 7, 10, 20 और 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन तो आपको दिया नहीं है, 200 होना चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 50। 28 नंबर में द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट रेट, और ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 28 का 4। 29 नंबर में डैश रेफर टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। डैश से अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों के भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 30 नंबर में सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसीज इम्प्लाइज कंट्रोल्ड एक्साइज्ड बाय, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर का 3 हो जाएगा। 31 नंबर में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, और ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू डैश प्रोफेशनल इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट entirely with persons and uses personal skill or service on an individual basis। तो ये किसने कहा था, WR स्प्रेगल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 32 33 के बाद इंडस्ट्री इज ऑफन मैन्युफैक्चर डैश टाइप ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 34, into which category of industries can sugar mill और oil refinery be classified। तो इंडस्ट्रीज़ में जो है शुगर मिल और रिफाइनरी किस में लिया जाता है, सेकेंडरी में लिया जाता है, ठीक है ना। और प्राइमरी में क्या लिया जाता है, जेनेटिक को लिया जाता है और एक्सट्रैक्टिव को लिया जाता है, ठीक है, प्राइमरी में। और टेरेटरी में क्या लिया जाता है, जो सर्विसेज आपको बैंकिंग का दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का दिया जाता है, वो टेरेटरी में लिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी यहाँ पर हो जाएगा इंडस्ट्री में शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी। 35 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑब्जेक्टिव
नहीं बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 36 नंबर में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं तथा प्रशिक्षण आवश्यकता होती है, वो पेशा में है, ठीक है, प्रोफेशन में होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस का क्या है, क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज्ड पार्टनर में क्या नहीं होता है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार यानी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। ऑक्सिलरी टू द ट्रेड में क्या नहीं आता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब आता है, लेकिन माइनिंग नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया द काइंड ऑफ शेयर। शेयर 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, यानी 2 हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला एग्ज़ाम के लिए। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर इसलिए करें ताकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बेनिफिट हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक राधे राधे दोस्तों।